श्योपुर जिले की कराहल तहसील के पनवाड़ा गांव में आदिवासी युवक गंगाराम आदिवासी की गोली मारकर हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। शुरुआती जानकारी में इस हत्या की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। घटना के बाद आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में समाजजन कराहल थाने पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन में क्षेत्रीय विधायक मुकेश मल्होत्रा भी शामिल हुए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इधर जाट समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दावा किया कि मृतक गंगाराम आदिवासी ने राजवीर जाट की जमीन पर कब्जा कर रखा था। समाज का कहना है कि इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और आत्मरक्षा के दौरान चली गोली से गंगाराम की मौत हो गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक तूल उस समय पकड़ लिया जब भाजपा नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज जाट ने विधायक मुकेश मल्होत्रा और कुछ आदिवासी समाज के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। नीरज जाट ने दावा किया कि विधायक ने भीड़ को भड़काने का काम किया और आदिवासियों के साथ मिलकर उन जमीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है जिन्हें पहले ही बेचा जा चुका है। उन्होंने कानून और न्यायपालिका के आदेशों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया। लेकिन आज कुछ नक्सली विचारधारा के लोग वहाँ कराल में उन आदिवासियों को बेला फुसलाकर और उनके द्वारा जो भी लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, उन पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं। चूँकि आदिवासी समुदाय हमारा पढ़ा लिखा समाज नहीं है, तो उनको जल्दी बेलाल फुसलावे में आ जाता है। तो जो लोग मौकापरस्त लोग हैं, जिनकी विचारधारा ऐसी है कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, हर जगह हमारा कब्जा हो, वो उन आदिवासियों को बेला फुसला कर और जो भी लोग हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जा करवाए जा रहे हैं। एक तो स्थानीय विधायक मुकेश मल्होत्रा जी उनके परिजन हैं, क्योंकि उस दिन भी मैंने कई वीडियो में देखा है, भीड़ को उकसाकर वही लाए थे और जब घटना घटित हुई तो वो वहाँ से खिसक लिए धीरे से। तो जो व्यक्ति भीड़ एकत्रित करके लाया वही तो पूर्ण रूप से दोषी होगा। उसके अलावा उसमें 1-2 ब्राह्मण समुदाय के लोग भी हैं, एक कोई पुजारी जी बताए जा रहे हैं, एक कोई भारद्वाज जी बताए जा रहे हैं, जिनके नाम मुझे स्पष्ट नहीं है, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने इसको व्यापार बना रखा है, आदिवासियों को बेला फुसलाकर आदिवासियों द्वारा हमले कराए जा रहे हैं। और आदिवासी समाज चूँकि भोला समाज है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, एकत्रित हो जाता है तो उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। जो ये नक्सली सोच के विचारधारा के व्यक्ति है, ये लोग पूर्ण रूप से दोषी है। ये लोग वहाँ जो व्यक्ति बसना चाहता है, चूँकि वहाँ कोनो सेंचुरी आ गई है, उनको लग रहा है कि काफ़ी महंगी ज़मीनें हैं, हम इसका व्यवसाय करेंगे, वो लोगों को भड़काकर सबकी ज़मीनों पर कब्जा करवा रहे हैं। जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसकी हत्या करवा रहे हैं। रजिस्टर्ड भूमि है जिसको 10-15 साल पहले उनके द्वारा खरीदा गया है और उस पर जो ऐसे नक्सली विचारधारा के व्यक्ति उन्होंने कब्जा करवा दिया, जबकि भूमि रजिस्ट्री की है, जिसका हाईकोर्ट ने 8 दिन पहले ही कब्जा दिलाया है। और जैसे ही वो जोतने गए वैसे ही घटना हो गई है। अब जिस तरह आप सभी ने देखा होगा, वीडियो कहीं आए हैं, जो व्यक्ति इतने प्रशासन के बावजूद और वहाँ चढ़ सकते हैं, वो एक अकेले व्यक्ति की हालत करेंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। अगले व्यक्ति ने आत्मरक्षा गोली चलाई है, हथियार का लाइसेंस लिया है, तो आत्मरक्षा के लिए लिया है उन्होंने, उसके लिए उन्हें आत्मरक्षा के लिए चलाई है। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो घटना के समय मौजूद नहीं थे, कई लोग तो हरियाणा थे, उनको भी आरोपी बना दिया। भाजपा नेता के आरोपों के कुछ ही देर बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। विधायक ने भाजपा नेता के सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यदि लगाए गए आरोप सही हैं तो उन्हें सिद्ध किया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों पर तुरंत संज्ञान लेने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चुनिंदा लोग हैं जो कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी आदरणीय नीरज जाट जी, ये लोग आदिवासियों के खिलाफ और हमारे खिलाफ ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। ये लोग कि आदिवासी नक्सली होते हैं और नक्सलाइट का काम कर रहे हैं आदिवासी समाज के नेता। तो उन्होंने संपूर्ण समाज पे, मेरे साथ साथ संपूर्ण समाज पे जो आरोप लगाया है, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए कि आप बिना तथ्य के कैसे किसी पे आरोप लगा सकते हैं। अगर हम जो आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन की हक अधिकार की बात करता है तो वो नक्सलाइट हो जाता है।
और जब आपके लोगों ने पूरे क्षेत्र में, कराल क्षेत्र में नहीं संपूर्ण जिले में आदिवासियों की ज़मीन पट्टे की, जो भूमि स्वामी की ज़मीन है, वो ज़मीनों को दबा रखा है। आदिवासी इनके 10-10 बार सीमांकन हो गए, उस ज़मीन को आपके लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। और आपके लोग फर्जी पट्टे करवा के ला रहे हैं। जो हरियाणा का व्यक्ति है उसका 2009 में कहाँ से पट्टा हो गया, उसका उस पट्टे को एसडीएम साहब ने, तहसीलदार महोदय ने, कलेक्टर साहब ने निरस्त भी कर दिया। इसके बाद वो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए और वही फर्जी पट्टे पे 2009 में कोई पट्टे नहीं दिए शासन ने, उस पर प्रशासन गया, तहसील प्रशासन, और उनको ऐसे ही जरूर डाल के बताया आया। जबकि उसी ज़मीन के तत्कालीन कलेक्टर साहब थे जो पन्नालाल सोलंकी जी, उनके नेतृत्व में टीम गठित हुई थी और आदिवासियों को उनकी ज़मीनों का सीमांकन किया था। सरकार ने बोर भी उनको लगा के दी थी, उस ज़मीन पर वो खेती कर रहे बेचारे, और उन्हीं ज़मीनों को ये लोग बाहर के लोग छुड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसी जाति धर्म से ना समुदाय से कोई हमारा बैर भाव नहीं है। सब हम लोग यहाँ श्योपुर ज़िले के जितने भी जाट भाई भी, आदिवासी भाई, अन्य वर्ग के लोग हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर के लोग इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो जो ठीक नहीं है। लेकिन अब हम अभियान चलाएंगे कि जहाँ जहाँ भी आदिवासियों की ज़मीन को दबा रखा है, ज़बरदस्ती छोड़ नहीं रहे, तो उसको हम संगठन के माध्यम से, आदिवासी संगठन के माध्यम से उस ज़मीन को प्रशासन के सहयोग से और आप मीडिया भाइयों के सहयोग से छुड़ाने का काम हम लोग करेंगे। तो उनका तो कहना था कि ये जो जमीन है फिलहाल पनवाड़ा गोलीकांड अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। एक ओर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ सामने आ रहे हैं। पूरे मामले पर जिले भर की नजर बनी हुई है।